बिफोर इवन गेटिंग स्टार्टेड, वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक क्लियर इज कि इस पैटर्न को देखिए कि रिलीजन हमेशा से प्रीच किसने किया है, रिलीजन का कंट्रोल हमेशा किन के हाथ में रहा है, किन लोगों को आप हमेशा देखती हैं कि ये लोग प्रवचन दे रहे हैं क्या वो औरतें हैं या सिर्फ और सिर्फ आदमी हैं? ये जो रिलीजियस टेक्स्ट लिखने वाले लोग हैं जिनके टेक्स्ट को एक्चुअली फॉलो किया जाता है, क्या वो कमेंट्रीज औरतों ने लिखा है या आदमी ने लिखा है? क्या रिलीजन हमेशा आदमी को फेवर करता है या औरत को फेवर करता है? क्या यहाँ पे कनेक्शन नहीं है कि रिलीजन हमेशा कंट्रोल करने वाला, प्रीच करने वाला, रेगुलेट करने वाला आदमी, और रिलीजन के सारे इंटरप्रिटेशंस इज इन फेवर ऑफ आदमी? क्या आपको नहीं लगता है कि दाल में कुछ काला है? तो मैं आपको 5 बहुत डार्क और शेमलेस चीज़ें बताऊंगी जो प्रीच किया जाता है बाय मेन इन द नेम ऑफ रिलीजन। नंबर 1, पति इज इक्वल टू परमेश्वर। और लोग आज भी मानते हैं। सरमन्स में जाकर के औरतें बताती हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पति कर रहे हैं, आप अपने पति की सेवा नहीं करते। एक्सक्यूज़ मी, लाइक जिस आदमी ने भी ये शुरू किया हुआ प्रीच करना पति से इक्वल टू परमेश्वर, उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब सा सेक्सुअल फेटिश होगा। ही वॉन्टेड टू बी द मास्टर एंड हिज वाइफ टू बी अ स्लेव। दैट इज़ योर पर्सनल फेटिश, नॉट एवरी वन एल्स। क्योंकि लोग यहाँ पे, नॉर्मल लोग, वाइफ को एज एन इक्वल फ्रेंड देखते हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप में किसी को परमेश्वर बनने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी बेवकूफ़ाना फेटिश है सर। कोई भी नॉर्मल इंसान खुद को परमेश्वर नहीं बोलता है। लाइक आपको कितनी ऑडेसिटी और कितना शेमलेस होना पड़ेगा कि आप एक सीट ऑफ अथॉरिटी में बैठ करके ये बोलो कि मैं परमेश्वर हूँ, आदमी परमेश्वर है। मतलब इतना शेमलेस होना, लाइक आई क्लैप फॉर यू। Also, religion constantly tries to reduce a woman to a servant. पति की सेवा करना, लाइक एक्चुअली यहाँ पर ना जो पति है उसका बहुत ज़्यादा अजीब रिलेशनशिप होगा अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि वो वाइफ नहीं खोज रहा है, वो एक मम्मी खोज रहा है जो उसके लिए खाना बनाए, जो उसकी दिन रात उसके आगे पीछे कुत्ते की तरह मंडराए। सेवा करना, एंड द अमाउंट ऑफ टाइम्स पत्नी का पति के लिए सेवा करना इज मेंशन। पति की क्या ड्यूटीज़ है, पति को क्या करना है, लीव इट, दैट इज आवर डिस्कशन। मतलब पति को क्या करना है ये तो हम बना ही रहे हैं ताकि हम चौड़े होकर के बैठें और पत्नी हमारे यहाँ इर्द गिर्द घूमें। यहाँ पे रिलीजन है ही नहीं, ये तो मास्टरमाइंड कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि यहाँ पे हमारी अकाउंटेबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं हो रही। मैं यहाँ पे झगड़ ही नहीं रही हूँ कि आपने हमारे बारे में क्यों नहीं लिखा। मैं आपको अवगत करा रही हूँ कि ये हमारे फेवर में है ही नहीं, ये हमारे अगेंस्ट लिखी ही गई है, ये हमारे अगेंस्ट प्रीच ही की गई है कि कैसे हम कॉन्स्टेंटली कम कम कम, नीच 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 होते जाएं। यहाँ पे जो आदमी है वो एक मास्टरमाइंड विलन है, ये देखना ज़रूरी है और ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ओके, किस तरीके से कॉन्स्टेंटली वुमेन को टू अ लेवल ऑफ सर्वेंट डिग्रेड किया गया है, किस तरीके से ग्लोरीफाइंग अनडाइंग फेथ ऑफ ओनली वुमेन। क्यों? क्योंकि बहुत कैजुअली आप देखोगे स्टोरीज में उसकी 100 वाइफ्स थी, एक वाइफ थी लेकिन उसने एक और से शादी कर ली और वाइफ को एज अ डैमसेल बेचारी दिखाया गया है और वो मूव ऑन विथ अनदर वाइफ एकदम आराम से। और इसके बारे में कोई बुराई नहीं कि वो कितना ज़्यादा अनफेथफुल था, लाइक इस पर कोई चर्चा नहीं, उसने ऐसा किया, फुल स्टॉप। क्यों? इट इज़ अलाउड बाय रिलीजन। दिस स्टूपिड रिलीजन अलाउज polygamy. Okay, please understand, religion was never in your favor. Understand this. Religion was never in your favor because this religion accepted polygamy. Men were the first horse, WHORE, horse of all time, because they wanted to have so many partners. They were the real horse, but we are the ones who are badnaam, for being a whore, while religion accepts polygamy. And you know what it glorifies? Undying faith of a woman on a drunkard and stupid husband. एक स्टोरी आती है जिसमें देयर इज़ वन सती सावित्री पर्सन जिसका हस्बैंड अपाहिज होता है, वो उसको कैरी करके इधर उधर ले जाती है। ही हैड
ऑल द सेक्सुअल डिज़ायर्स, बैड डिज़ायर्स, और उसकी वाइफ, इस तरीके से लिखी गई स्टोरी कि उसकी वाइफ उससे फुलफ़िल करती है और उसका हस्बैंड मर जाता है एंड किसी कारण से, और वो सूर्य को श्राप दे देती है कि कल तुम नहीं उगोगे कुछ, और सूरज नहीं उगता। मतलब इस तरीके की स्टोरीज़ हैं जो ओवरली ग्लोरीफाई करती हैं कि एक वाइफ इतने गंदे हस्बैंड के साथ भी फेथफुल होकर के कितनी पावरफुल है। और हस्बैंड का मतलब ये आवारागर्दी करना, 50 वाइफ से शादी करना, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है इनकी। उसमें बस वाइफ का सॉब स्टोरी को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन वाइफ का गंदे हस्बैंड के साथ अनडाइंग फेथ को सीना ठोक करके ग्लोरीफाई किया जाता है इस रिलीजन में। ओके, एंड माइंड यू, who preach and who control religion is a man. Okay, and इतने गंदे जगह से निकलने में किसी को कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। And if it is about saying, let me say it clearly, I think that if a religion glorifies things like this, it's a bad religion, it's a dirty religion and one should not follow it. होती हैं जो प्रीच करते हैं एंड मतलब कि एक सक्सेसफुल पति कभी अपनी वाइफ को सोते हुए नहीं देखता। Only women were attending his sermon and he goes on to saying that फिर अब माताएं पूछेंगी कि हम कब सोएं, then he suggested कि आप दोपहर में सोइए, आप पति के सोने के बाद सोइए, पति के जागने के पहले जग जाइए, लेकिन आपकी नींद पूरी कैसे होगी, दोपहर में अपनी नींद पूरी कर लीजिए। ये पति और पत्नी का रिश्ता है ही नहीं, ये कोई अजीब सा स्लेव और सर्वेंट का इन्वेस्टमेंट है, ये बॉन्डेज है। वो इंसान पागल है जो एक्चुअली ये सारी चीज़ें बोल रहा है और इसमें बिलीव करता है। एंड यू नो व्हाट, I saw him the other day having a very normal wife who wore shirt, t-shirt and pants and had 3 children, and he lives in damn US. And he is giving such dharmic sermon in India. His name was Lal Govind Das and he literally said these things. He goes on to say कि पत्नी को बिन मतलब का इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, फालतू का घुमक्कड़े अच्छी औरत की वो नहीं है, मतलब कि हरकत नहीं है, kind of these things, while modern things say that women should have an individual life, they should go out on solo dates and have, you know, but आपको पता है रिलीजन के ही माध्यम से वुमेन को ज़बरदस्ती वुमेन के लाइफ का सेंटर आदमी को बना दिया गया था। एंड देन दे सेड वुमेन आर सो इमोशनल, सो क्लिंगी एंड दैट्स व्हाई दे आर लेस इंटेलिजेंट। we have been so much abused since centuries in the name of religion. Do we realize this? Number 2, व्रत, तीज का व्रत, करवा चौथ का व्रत, ज्योतिया का व्रत, ये सारे व्रत किसके लिए किए जाते हैं? पति और बेटा के लिए, बेटी के लिए नहीं, बेटा के लिए स्पेसिफिकली। आजकल की मॉडर्न औरतें हैं जो बेटी के लिए भी करती हैं, बट यू सी दैट men are really comfortable accepting that their wife remain thirsty without food one day solely for him. Like मुझसे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं होगा, मैं तो कभी ये चीज़ एक्सेप्ट कर ही नहीं पाऊँगी कि कोई ऐसा करे मेरे लिए, नहीं होगा मुझसे। लेकिन किसको कितना चौड़ा होने की ज़रूरत होती है, कितना ज़्यादा ऑडेसिटी किसी के अंदर होने की ज़रूरत होती है कि वो एक्सेप्ट कर ले कि एक इंसान उसके लिए दिन भर भूखे प्यासे रहता है। But men one day woke up and made व्रts like this for women because they are so special. Third, sexual. In religion, women are just reduced to sexual objects. Like women do not have their own talents, their own intelligence. They do not have any contribution in society whatsoever than being a distraction to the so-called saintly men who are trying to attain salvation. Like इतने सारे स्टोरीज है जिसमें women को solely create किया गया है किसी को distract करने के लिए. Disgusting. अप्सराओं का कॉन्सेप्ट डिस्गस्टिंग। ये जो सेंट्स हैं जो बार बार मतलब स्त्री को एज अ बैड वन दिखाते हैं, समथिंग दैट दे कैन नॉट कंट्रोल। लाइक वुमेन आर ब्यूटिफुल बट they did not have that beauty
and they were, I think, jealous maybe, so they said that okay, these are the bad ones, they are the ones who distract us, they are the problem in the society. इस तरीके से स्टोरीज में दिखाया जाता है कि कोई सेंट है और वो औरत को एकदम हेट करते हैं क्योंकि वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। औरत एक डिस्ट्रैक्शन होती है, औरत फिल्दी होती है, बस एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट होती है, बस औरत को और किसी नज़र से और कुछ तो उसमें है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही करती है, उसका एग्जिस्टेंस ही बर्डन है। काश वो नहीं रहती तो हम अपना स्पिरिचुअल वो कर रहे होते। महाभारत में नारद युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि एक राजा है आप, एक राजा में के लिए रानी का होना क्यों ज़रूरी है? He answers, to have an offspring. That is that's the only way they see women as some sexual objects who produces babies, and they don't even want us in their lives. Religion is bad. I'm telling you, religion is bad. Up. Fourth, women are less intelligent. कितने जगह पे मैंने बहुत सारे रिलीजियस बुक्स नहीं पढ़े हैं, सिर्फ प्रभुपाद के पढ़े हैं। Time and time again, women are less intelligent. Just because a woman is less intelligent, just because she is less intelligent, कितनी जगह पे women are less intelligent डाला गया। आपको क्या लगता है कि आप ये सब रीड करते हो, आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? The only power one can have is making you forget your power. उनका, क्योंकि ये टैंजिबल पावर किसी के पास होता ही नहीं है, कोई टैंजिबली किसी और से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो उनका एक मात्र वेपन क्या है? आपको बिलीव कराना कि आप लेस पावरफुल हैं। और आपको क्या लगता है कि अगर आप रिलीजन जैसी अथॉरिटी के अंदर बैठ करके ये सब पढ़ोगे, ओके विमेन आर लेस इंटेलिजेंट, क्या आप खुद बिलीव नहीं करने लगोगे कि शायद मैं लेस इंटेलिजेंट हूँ जस्ट बिकॉज आई एम इन अ वुमेंस बॉडी? क्या आप अपने जजमेंट के ऊपर आदमी का जजमेंट को नहीं लेने लगोगे कि ओके मैं तो शायद लेस इंटेलिजेंट हूँ, शायद वो जो बोल रहा है सही ही होगा? ये कितना सिस्टमैटिक और इजी वे है किसी के भी ऊपर पावर गेन करने का, इलीगल पावर गेन करने का। Women are not less intelligent just because they are emotional. Just because you do not contain that intelligence which they have, it doesn't mean that they are less intelligent. You are the foolish one because you have audacity to sit and tell that she is less intelligent. Who are you? You came out of a woman and you are saying that women are less intelligent? Without the intelligence of a mother, no one would even exist. Women are so brave. They are so fierce when it comes to protecting their children. And women are beautiful and they are so creative. They are so kind and they are like, I cannot say enough. And all you have to say about women in your such big volumes of book is that women are less intelligent. You do not say bad things about man at all, not a single quote. But you go on saying that women are less intelligent. I'm telling you again, the only way कोई किसी के ऊपर पावर गेन कर सकता है, इट इज़ बाय मेकिंग दैट पर्सन डाउट देमसेल्व्स, क्योंकि माइंड का और सेल्फ बिलीव का खेल है। मुझे ज़्यादा पावरफुल बनना है, सिंपल वे है, सामने वालों को बिलीव करा दो कि वो पावरफुल है ही नहीं, वो पावरफुल है ही नहीं, वो मानने लगेगा तो आप अपने आप वो अपना पावर एग्जर्ट नहीं करेगा, वो अपना पावर और स्पेस एग्जर्ट नहीं करेगा, तो सिंपल आपको ज़्यादा पावर मिलेगा। और ये सिस्टमैटिकली रिलीजन के नाम पे कितने सालों से हो रहा है। मैं वुमेन से पर्सनली बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत प्योर हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा हार्ट कैरी करती हो, लेकिन इससे कुछ लोग एज अ वेपन यूज़ कर रहे हैं आपको ट्रैप करने के लिए। ये लोग क्यों चाहते हैं आपको ट्रैप करना? क्योंकि आप स्पेशल हो, आप एनर्जी, इतने अच्छे एनर्जी कैरी करते हो, वो उनको बेनिफिट करता है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि अगर मैं इतनी ही फिल्दी हूँ तो मैं एग्जिस्ट ही क्यों करती हूँ। आप अगर इतने ही फिल्दी होते तो इन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती आपको अपने लाइफ में ट्रैप करके रखने की। आप प्रेशियस हो और आपको चुरा करके इन्होंने अपने पास रखा है ये सारे रूल्स के अंदर कि आप गंदे हो, आप एक पति से कम हो, आप पति के नौकर हो, और आप कोई सेक्सुअल ऑब्जेक्ट हो, और आप लेस इंटेलिजेंट हो, आप प्रॉब्लम हो इन द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड ऑल। एंड you know, sexually it's just disturbing.
It's disturbing. It's also disturbing to have a secure and respectful relationship with any man. It happens you feel like I'm less intelligent. Maybe my emotions are the problem. Emotions were never problem. Emotions are something that make you alive. So I just need you to understand that आप इतने प्रेशियस हो, इसलिए आपको इतना ज़्यादा इन्होंने कंट्रोल करने का और दबाने का कोशिश किया। और इवन इफ आप अपने प्रेशियसनेस और अपने वैल्यू को नहीं देख सकते हो विदाउट दीज मैन, स्टिल आई अर्ज यू टू स्टेप आउट ऑफ रिलीजन, एंड आई वेरी ओपनली से दिस। लिविंग रिलीजन डज नॉट मीन लिविंग गॉड, क्योंकि इन आदमी का पेटेंट रिलीजन पे हो सकता है बट भगवान पे नहीं हो सकता। अगर भगवान वो त्रिभंग ललित हैं, और कभी मैंने भगवान से पर्सनली अटैकिंग सा चीज़ नहीं फील किया है कि उन्होंने कुछ ऐसा मिसोजिनिस्टिक सी चीज़ बोली। भले मैंने कई बार क्वेश्चन किया है कि अगर भगवान उस एरा में आए थे जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था तो उन्होंने एक एक्टिविस्ट की तरह काम क्यों नहीं किया। आई हैव क्वेश्चनड इट, बट स्टिल आई बिलीव दैट दीज पीपल कैन मेक द रिलीजन डर्टी, बट आपका भगवान के साथ कनेक्शन सिंगुलर है, इसके बीच में कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। इट इज़ जस्ट यू एंड गॉड। यू हैव ऑल राइट टू हैव दैट रिलेशनशिप विथ हिम। द नेम्स ऑफ द लॉर्ड, दे आर नॉट पेटेंटेड। यू हैव ऑल राइट टू कॉल आउट टू गॉड, टू स्पीक ऑफ हिज नेम, okay, to have a relationship with him. But these like nasty things that are written, and it is like, you know, a little bit of poison here, a little bit of there, and यहाँ पे पॉइजन डालो, यहाँ पे पॉइजन डालो, और बीच में ओवर ग्लोरिफिकेशन डाल दो। औरत ही को तो बनाया गया है सरस्वती हिंदू धर्म में, औरत ही को तो बनाया गया है दुर्गा प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके अगले पन्ने पे लिख दो औरत लेस इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे औरतों को कंफ्यूज करके बस किसी तरीके से बाइंड करके रखो हमारे चंगुल में। सॉरी मैन, आई डू नॉट नीड यू टू mansplain me what it is like to be a woman. I think it is okay to be out of religion, but it is important to know yourself, to respect yourself, to think highly of yourself. Not what these men and this religion taught you to think about yourself, but how you really think about yourself. Okay, and keep yourself above, even above God if necessary, but yes, see yourself first. Then I think that we can have a good individual relationship with God. And if you personally ask me कि मैं इतना ज़्यादा कैसे इस तरीके से सोचने लगी, इट इज़ बिकॉज आई सॉ वन वीडियो ऑफ दिस चैनल राधिका रैंड्स. इट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी बिकॉज द पर्सन आई ट्रस्टेड द मोस्ट, ही स्पोक द नास्टिएस्ट थिंग ever, and all the men were laughing with him. I was broken, and I decided that no, I never ever want to trust someone like that who is like this from within, speaking things like women enjoy rape, and other men were laughing. The lawyer, they even said that the lawyer who proved that rape victim wrong, he called that lawyer very intelligent lawyer. That broke everything for me. Like, there is literally no explanation that a man can call someone like that very intelligent. It shows that they see women as a very filthy object. And if someone has that type of opinion about you, you do not associate with them. They keep ranting about, oh we are not these bodies. जैसे ही आप men women के problem लेकर के जाओगे कि हमें ख़राब feel हो रहा है, आप हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हो, they will say like, oh we are not these bodies, you are less intelligent, why are you even talking about this?
We're not these bodies, we are soul. And all of a sudden, when it comes to demeaning women, humiliating women, all of a sudden we are bodies and women are less intelligent. I think that it is, you will be very happy if you get out of this cage. अकॉर्डिंग टू देम हो सकता है कि हम लेस सिविलाइज्ड हो जाएं, माया में गिरे हुए हो जाएं, बट हम लोग फ्री रहेंगे. ओके हम लोग फ्री रहेंगे इस मिसोजिनी से, इस पेट्रियार्की से हम लोग बहुत खुश, लाइट और फ्री रहेंगे. अगर भगवान हमें किसी इंटरमीडियरी के बगैर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, लेट हिम, just don't accept me, let me be where I am. But if, like, you are a father who is abandoning his child, but if you truly love me, then you would accept me even without these intermediaries that hate women. Like, it's not about even hating a woman. अगर मैं एक मैन होती, अगर मैं एक आदमी होती और मैं एक ऐसे गुरु को देख रही होती जो किसी भी प्राणी के बारे में इतनी गंदी तरीके से सोच रहा है, मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती, क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड्स है. मैं ऐसे इंसान को आइडियल और गुरु नहीं मान सकती हूँ जो अपने आप को और अपने एक पर्टिकुलर क्लास को इतना सुपीरियर समझता है और दूसरे क्लासेस को इतना इन्फीरियर समझता है. उसमें कुछ फॉल्ट है और मैं पर्सनली ऐसे फॉल्टीनेस को एक्सेप्ट नहीं करूँगी. आई जस्ट होप दैट आई गेट मोर गाइड्स on the path of, like, God, who are actually good, who are actually really good and not like that. But to every woman who has watched till now, this video was heavy for me when I scripted it and even when I'm recording it. And also this is heavy because I've been trying to do YouTube so that मैं free हो सकूँ अपने situation से, and it has not been working very well, and I feel angry at YouTube. In this whole thing, I feel tired and I don't want to do it anymore. I feel angry at YouTube and therefore I'm taking a break. This is the last video of this year and अब मैं सीधे जनवरी 15 के बाद कुछ पोस्ट करूँगी तो करूँगी. ओके, आई होप इतने समय में काश मेरा यूट्यूब ब्लो अप हो जाए और कुछ मुझे अच्छा सुनने को मिले फ्रॉम दिस यूट्यूब, बिकॉज आई हैव बीन गिविंग इट माई टाइम, माई एनर्जी, एंड seeing 50 views every time is tiring, and like, you're like, I'm done with this shit. It's a toxic relationship in my life, this YouTube. I do not want this anymore, kind of thing. Okay, so if you like this video, you like my message, please share with more women. I need more women supporters at this moment as well, so please share with more and more women. Thank you for watching.